Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. This is the fifth video from the series of elasticity, and the lecture is about cross elasticity of demand, XED. The lecture is going to be in Urdu language. So without further delay, here we go. वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको याद हो, मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ इलास्टिसिटीज़ पे, और अब तक मैं 4 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ लिंक है, और बाकी तमाम इलास्टिसिटी के जो टॉपिक्स हैं उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अच्छा, अपने टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। देखें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, पहले तो ये समझें। हमने अब तक पढ़ा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें मैंने आपको पढ़ाया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर मैंने आपको पढ़ाया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरी प्राइस फ्लक्चुएट करेगी तो उससे डिमांड पे कितना इंपैक्ट आएगा, और उसमें फिर हमने इलास्टिसिटी पढ़ी कि भाई कितना इंपैक्ट आएगा, ज़्यादा आएगा, थोड़ा आएगा। फिर हमने इनकम पढ़ा कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाएगी। इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी बेसिकली ये सेट्रस पैरेबस की कंडीशंस हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था कि लॉ ऑफ डिमांड या सप्लाई का कोई भी लॉ उस वक्त तक प्रूव नहीं हो सकता जब तक कि सेट्रस पैरेबस की कंडीशंस अप्लाई ना करें। सेट्रस पैरेबस की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें। तो बेसिकली इनकम में चेंज आ जाए या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कंडीशन आ जाए, वो सेट्रस पैरेबस की कंडीशन मूव हो जाती है, यहाँ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व होता है। अब गौर से समझें कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। क्रॉस का मतलब है लाइक दिस, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने तो कुछ नहीं किया, आपकी प्रोडक्ट के साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना आपके कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है, ना आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज की है, मगर किसी दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई या ज्यादा हुई, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड में फर्क आ गया। या तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई या आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। अब मैं इस वक्त यहां पे प्रोडक्ट ए और बी नहीं कर रहा, मैं आपकी प्रोडक्ट कह रहा हूं और दूसरी प्रोडक्ट कह रहा हूं, ताकि आप पहले समझ सकें, फिर हम प्रोडक्ट ए बी पे लाएंगे आपको। मेरी बात को फिर से गौर से समझें। आपके किसी सब्स्टिट्यूट ने या किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड वाले ने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया, गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया, कुछ भी कर दिया, उसकी प्राइस फ्लक्चुएट हो गई, जिसकी वजह से आपकी डिमांड पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। यही है एक्सईडी यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। और ये समझने के लिए इन तमाम कैटेगरीज जो नीचे लिखी हुई है इनको समझना बहुत जरूरी है कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। किसी भी प्रोडक्ट के कितना करीब कोई सब्स्टिट्यूट है या कितना दूर का सब्स्टिट्यूट है, किसी भी प्रोडक्ट का कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है या किसी भी प्रोडक्ट का कितना वीक कॉम्प्लीमेंट है, यह समझना बहुत जरूरी है। और उसको समझने के लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं। आपके जहन में सब्स्टिट्यूट गुड्स का जरूर कोई खाका होगा अगर आप बिजनेस या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मगर इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में समझें। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होती है? सब्स्टिट्यूट वो होती है कि अगर एक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह आप दूसरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वो प्रोडक्ट आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, उसे आप सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। कैनन का कैमरा अगर आपके पास नहीं है तो आप निकॉन पे चले जाते हैं, वो उसका सब्स्टिट्यूट है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी है। और समझें, फॉर एग्जाम्पल चाय क्यों पीता है आदमी? कि उससे थोड़ी एनर्जी मिलती है, सर का दर्द नहीं होता। अगर चाय मान लीजिए मार्केट से शॉर्ट हो गई, जो कि हो चुकी है कई दफा, बिल्कुल चाय नहीं आ रही, तो लोग कॉफी पे मूव कर जाते हैं। जिनके सरों में दर्द का प्रॉब्लम है, खुसूसन ये कराची वाले जो लोग होते हैं, इनके सर में दर्द का बड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर चाय नहीं पीते वो कॉफी की तरफ मूव कर जाएंगे। कॉफी पियेंगे तो सर का दर्द नहीं होगा। तो चाय का सब्स्टिट्यूट है कॉफी। स्मार्टफोन के ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लें कि गवर्नमेंट आज ये रूल बना ले पाकिस्तान इंडिया के अंदर कहीं पे भी, भाई एप्पल तो बिकेगा ही नहीं। अगर वो नहीं बिकेगा फॉर एग्जांपल, और अवेलेबल ही नहीं है, और उसके सारे एप्स भी ब्लॉक कर दी जाए फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? क्या एप्पल के जो यूजर हैं वो सेलफोन को यूज करना छोड़ देंगे? वो एक अलग बात है, कोई ना कोई जुगाड़ निकालने उसको यूज करने की, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मेनली ये होता है
कि लोग फिर उससे मूव करेंगे किसकी तरफ भाई, सैमसंग पे चले जाएंगे, हुआवे पे चले जाएंगे, और पाकिस्तान में तो क्याऊ मोबाइल भी मिलता है तो क्याऊ मोबाइल की तरफ भी जा सकते हैं। तो बेसिकली ये इनके सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट गुड ये होती है, क्लियर हुआ। अब कितना क्लोज है कितना वीक है इस वक्त मैं इस डिस्कशन में नहीं पढ़ रहा, वो आगे समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हमेशा की तरह। मैं कह रहा हूं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर आप मेरे साथ रहे, इस वीडियो को आखिर तक देखा, तो एक्सीडी फिर आपको किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 20-25 मिनट के अंदर मैं लेक्चर खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को बीच से स्किप कर दिया तो यार अपना नुकसान कर दोगे। देखो मुझे ये सब कुछ आता है, आपके इंफॉर्मेशन चली जाएगी सारी, स्किप ना करना, पूरा देखिएगा। अच्छा आगे आते हैं, कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट गुड वो होती हैं, कॉम्प्लीमेंट हम नॉर्मली इंग्लिश में कहते हैं कि जी तारीफ करना किसी की, मगर इकोनॉमिक्स जबान में कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो किसी प्रोडक्ट के साथ लाजमी आती ही आती हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्रेंच फ्राइज लेने जाते हैं, केचप कॉम्प्लीमेंट्री है उसके साथ, डब्बा भी कॉम्प्लीमेंट्री है, आपने ना केचप के पैसे देने ना डब्बे के देने ना उस पर डलने वाले नमक के देने। क्लियर हो गई मेरी बात, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। पिज्जा खाने जाते हैं, पिज्जा वाला उसमें से चिकन निकाल के आपको डो दे दे, जो रोटी होती है उसकी, खाएंगे नहीं खाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, उसमें केचप डलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, उसमें प्याज डलेगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, डलेगा ही डलेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर फिश के साथ चिप्स वगैरह आते हैं, स्मार्टफोन्स के अंदर एप्स आते हैं, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। स्मार्टफोन के अंदर अगर ऐप बंद हो जाए तो आपका स्मार्टफोन किस काम का है, सिर्फ हेलो हेलो करने के लिए स्मार्टफोन रखेंगे? नहीं, तो उसके एप्स जितने आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बहुत सारे एप्स वो आपको फ्री देते हैं, बल्कि अब तो तकरीबन सारे ही फ्री दे रहे हैं सिवाय चंद एक के, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर प्रोडक्ट व्हिच आर बॉट एंड यूज्ड टुगेदर, साथ ही में यूज होंगी। अब यहां पे ये चीज समझने के लिए बहुत जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर कितनी क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री गुड है या कितना वीक कॉम्प्लीमेंट है, ये एक्सईडी के अंदर आपको अब समझ आएगा। मूव करते हैं, अब मैं आपको लेके जा रहा हूं हम एक्सईडी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये फॉर्मूला मैं कई दफा समझा चुका हूं, लेकिन एक्सईडी के अंदर थोड़ा सा ये फॉर्मूला डिफरेंट है। फॉर्मूला ये है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड ए। अब यहां से मैं ए बी करना शुरू करूंगा, अब मैं आपकी गुड ना कहूंगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड ए ओवर द प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड बी, यानी गुड बी के अंदर प्रोडक्ट बी की प्राइस में चेंज आया, जिसकी वजह से गुड ए की क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क पड़ गया। जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास आंसर आएगा। इकोनॉमिक्स की जबान में मैंने नीचे लिख दिया है, वो क्या है, परसेंटेज का निशान पे चेंज, हम जो ये ट्राइंगल बनाते हैं इसे चेंज कहते हैं, इन QTDA, यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस बी। क्लियर हो गया। एक्स जो है वो यहां पे डिनोटेड एज क्रॉस, ठीक है, एक्स का मतलब है क्रॉस ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो एक्स ईडी का मतलब ये है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको परसेंटेज चेंज नहीं दिया हुआ है एग्जाम पे तो हमेशा मैं आपको बताता हूं कि आपने कैलकुलेट कैसे करना है। आपको अगर परसेंटेज चेंज नहीं दिया हुआ तो आपको वो फिगर्स देगा, वो आपको फिगर बताएगा कि QD क्वांटिटी डिमांडेड टू, यानी उस प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आने के बाद अब जो नई क्वांटिटी डिमांडेड है वो QD2 कहलाएगी। QD2 माइनस QDA, QDA यानी प्रीवियस आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ओवर QDA, और इसको आप जब पूरा डिवाइड करेंगे तो P2 का मतलब यह है नई प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, जिसकी प्राइस में चेंज आया है उसकी नई प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस ओवर ओल्ड प्राइस। यहां मैंने नीचे डिटेल्स दे दी हैं, इनको गौर से देख लें, लिख लें, कॉपी कर लें, तस्वीर ले लें, आसान रहेगा कि QD2 क्या है। और ये सब कुछ मैं कई दफा समझा चुका हूं, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी के अंदर कंफ्यूज ना होइएगा। सेम प्रोडक्ट की कोई प्राइस नहीं चेंज होगी, दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी, इसकी डिमांड पे इंपैक्ट आएगा उसकी वजह से। अच्छा अब आते हैं, ये मैंने स्केड्यूल बना दिया है, बड़ा आसान है, बड़ा सादा है, तस्वीर ले लें, नोट्स ले लें, उस पे लिख लें, ये बड़ा आसान है। इसको देखेंगे एग्जाम से पहले, एक नजर निकालेंगे ना, सिर्फ आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। गौर से देखो क्या हो रहा है। सब्स्टिट्यूट गुड मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर इस प्रोडक्ट के बजाय आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल होगा। अगर चाय की कीमत बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड खुद ब खुद बढ़ेगी, क्योंकि चाय के यूजर्स कॉफी पे शिफ्ट कर जाएंगे। क्लियर हुआ। दोनों पॉजिटिव हैं, सब्स्टिट्यूट गुड में दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी। अगर चाय की प्राइस इंतहा की कम हो गई फॉर एग्जांपल, तो जो कॉफी का पीने वाला है, कॉफी महंगी है, कॉफी का पीने वाला है वो कॉफी से मूव करेगा चाय की तरफ। ठीक है, तो कॉफी की डिमांड कम हुई, उसकी प्राइस कम हुई, इसकी डिमांड कम हुई, उसकी प्राइस बढ़ी, इसकी डिमांड बढ़ गई। सब्स्टिट्यूट गुड।
एप्पल सैमसंग पे लगा लें। एप्पल के तो बेसिकली लोग ब्रांड लॉयल होते हैं ज़्यादातर, हुआवे और सैमसंग पे लगा लें। एप्पल वाले शिफ्ट नहीं करते, ये बड़े मजबूत लोग होते हैं। मेरे जैसे सैमसंग के यूजर्स जो है ना वो शिफ्ट कर जाते हैं हुआवे पे, वो कर सकते हैं। तो बेसिकली सैमसंग पे लगा लें। सैमसंग की प्राइस अगर बहुत बढ़ गई तो हुआवे की डिमांड खुद ब खुद बढ़ेगी, क्योंकि लोग सैमसंग से हुआवे पे शिफ्ट करेंगे। और अगर सैमसंग की प्राइस कम हो गई तो मुमकिन है हुआवे वाले भी सैमसंग पे मूव कर जाएं। क्लियर हो रही है बात? ये सिर्फ ब्रांड्स के मैं नामों से आपको समझा रहा हूं। यही होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर। कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या होती हैं? अब कॉम्प्लीमेंट गुड्स में थोड़ा सा उल्टा है। कॉम्प्लीमेंट गुड का मतलब क्या है? साथ में आने वाली चीज जो लाजमी आएगी, लाजिम और मलजूम है दोनों का साथ साथ। मान लीजिए कि चिकन की प्राइस आसमान को चली गई, खाएंगे लोग पिज्जा? क्या पिज्जा उसी कीमत पे मिलेगा? नहीं, ऑटोमेटिकली पिज्जा महंगा हो जाएगा, क्योंकि बाबा चिकन उसके अंदर बहुत महंगी है। हजारों रुपए पे चिकन चली गई, मान लें, क्या होगा? यही होगा ना कि पिज्जा की डिमांड भी गिरेगी। तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो साथ में आ रही है उसकी प्राइस बढ़ेगी, इसकी वजह से जो उसके साथ की मेन गुड है उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। प्राइस तो उसकी मूव हुई है, डिमांड में इसकी फर्क पड़ रहा है। अगर उसकी प्राइस नीचे आई तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों लाजिम और मलजूम है साथ साथ। इन दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा ही नहीं। इसकी मिसाल ले लें, बड़ी आसान से मैं आपको मिसाल दे देता हूं। एप्स की मिसाल लगा लें आप। फॉर एग्जाम्पल एप्पल आज ये कह दे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल वो ये कह दे कि नहीं जी, हम तो हमारे तमाम ऐप्स जो हैं हत्ता के व्हाट्सएप और सब कुछ खरीदना पड़ेगा आपको। क्या होगा? खुद ब खुद एप्पल की डिमांड पे फर्क पड़ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट नहीं है एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंटरी है, साथ साथ आते हैं, लेकिन आपको सब कुछ खरीदना पड़ जाएगा। डिमांड खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ है, वो हेडफोन निकाले एंड समथिंग, फर्क पड़ा है मार्केट पे। मगर क्योंकि एप्पल का जो यूजर है वो लॉयल बहुत है एप्पल के साथ, बड़ा लॉयल कस्टमर, ब्रांड लॉयल है वो। ब्रांड लॉयल्टी पे मैं बनाऊंगा वीडियो इंशाल्लाह। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। जब एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस में कमी आएगी तो दूसरे में ज्यादती आएगी। अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में ज्यादती आ जाएगी तो दूसरे में कमी आ जाएगी डिमांड में। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, ग्राफ्स की तरफ चलते हैं। ग्राफ देखो जी गौर से। अब यहां समझने की चीज है जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्लोज कॉम्प्लीमेंट या वीक कॉम्प्लीमेंट। हाउ टू ड्रॉ एक्ससीडी ग्राफ फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दो तरह के ग्राफ्स होते हैं, गौर से देखो। उस तरफ वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया हुआ है? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए की प्राइस। और मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट बी। जब प्राइस मिसाल के तौर पे चिकन की नीचे आई, P1 से P2 पे आ गई, नीचे आ गई, पिज़्ज़ा की डिमांड कहाँ गई? एकदम मूव करेगी, क्योंकि पिज़्ज़ा की प्राइस पे भी फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं तो प्राइस का थोड़ा सा चेंज क्वांटिटी डिमांड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। अगर प्राइस नीचे आएगी तो क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। देखो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड का ज़रा गैप चेक करो और वहाँ पे प्राइस का गैप चेक करो। क्लियर हो रहा है? क्योंकि क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स हैं एक दूसरे के। क्या है? क्लोज कॉम्प्लीमेंट है, साथ साथ लाजिम और मलजूम है। तो अब इसको रीड करो आप। यहां क्या लिखा हुआ? लिखा है स्मॉल फॉल ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इज कॉजिंग अ ह्यूज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट बी। इसका जो कर्व है डिमांड का वो हॉरिजॉन्टल ज्यादा है। हॉरिजॉन्टल कर्व कब बनता है? जब हम ये दिखाते हैं कि वाई एक्सिस पे थोड़ा सा इंपैक्ट एक्स एक्सिस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। क्लियर हुई ये बात? अच्छा आगे मूव करते हैं। क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स हो गया। क्लोज कॉम्प्लीमेंट से आगे बढ़ते हैं। वीक कॉम्प्लीमेंट, दोनों वीक हैं, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है एक दूसरे के। पिज्जा में डली हुई प्याज बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है एक दूसरे के। तो अगर वीक कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर प्राइस में बहुत बड़ा इंपैक्ट आ गया, प्राइस बहुत नीचे भी चली गई, तो भी क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि वीक कॉम्प्लीमेंट्स हैं, एक साथ का उनका कोई लाजिम मंजूम ताल्लुक नहीं है। क्लियर हुई बात? फॉर एग्जांपल सेलफोन के साथ वो पिन आती है, वो सिम निकालने के लिए, वो ढक्कन खोलने की, ठीक है। अगर वो पिन ना भी आए तो हमारे यहाँ या तो यहाँ से लोग पिन निकाल लेते हैं या सेफ्टी पिन कहीं ना कहीं से निकाल आती है और उससे खोल लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक मैं ऐसी आपको मिसाल दे रहा हूँ, उस पिन की कीमत बहुत महंगी हो जाए कि नहीं जी वो मेटल तो बड़ा कोई खास मेटल था और वो बहुत ही महंगी है, उसके लिए आपको अब अलग से पे करना पड़ेगा। लोग बोलेंगे भाई ये पिन आप अपने पास रखें, हमें सिर्फ सेलफोन दे दें, हम अपने सेफ्टी पिन से खोल लेंगे। सीधी सी बात है। तो उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी
डिमांड में कोई खास इंपैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन ये बात जहन में रखें कि अगर एक दूसरे के नेगेटिव चलेंगे तो जो डिमांड का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और इसमें वो वर्टिकल ज्यादा होगा। और वर्टिकल स्लोप हम कब दिखाते हैं? जब हमारे वाई एक्सिस पे बहुत ज्यादा चेंज हमारे एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा इंपैक्ट डाल रहा हो। तो ये हमारा वीक कॉम्प्लीमेंट्स का ग्राफ था। अब मैं आपको दिखाता हूं अगला ग्राफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स का। क्लोज सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं। दोनों सेलफोन के ब्रांड्स उठा लें, बड़े ब्रांड्स उठा लें। वाई एक्सिस पे क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक प्रोडक्ट की प्राइस में थोड़ा सा इजाफा हुआ, लोगों ने शिफ्ट मारा उस प्रोडक्ट पे से और दूसरी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के ऊपर कूद गए। एक्वाफीना, नेस्ले सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। यार एक्वाफीना पी लो या नेस्ले पी लो, पानी कोई फर्क नहीं है, दोनों ही अच्छे ब्रांड्स हैं। अगर एक्वाफीना ने अपनी प्राइस को बढ़ाया तो लोग टक शिफ्ट मारेंगे नेस्ले के ऊपर। थोड़ा सा प्राइस को इंक्रीज किया, सब्स्टिट्यूट गुड पे लोग कूद जाएंगे। इसी तरह से आप चाय की मिसाल ले लें, लिप्टन ले लें, दानेदार ले लें। लिप्टन की प्राइस ऊपर गई, लोग दानेदार पे शिफ्ट कर जाएंगे। दानेदार ने बढ़ाई, लोग लिप्टन पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो क्या होगा कि प्राइस में थोड़ा सा इजाफा क्वांटिटी डिमांडेड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा और दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे। वहां पे प्राइस ऊपर जा रही है तो यहां डिमांड ऊपर जा रही है। जब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे दोनों मूवमेंट पॉजिटिव या दोनों मूवमेंट नेगेटिव या सेम डायरेक्शन में होती हैं तो हमारा ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, जो आपको ये नजर आ रहा है। लेकिन इस अपवर्ड स्लोपिंग के अंदर भी स्टीपर ज्यादा होगा, तो वो आपको हॉरिजॉन्टल जो कर्व दिख रहा है वो ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा इंपैक्ट, ज्यादा इंपैक्ट। क्लियर हो गई? इसको रीड करो, क्या लिखा हुआ है? वो कह रहा है स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इज कॉजिंग अ ह्यूज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट बी। मूव करते हैं लास्ट ग्राफ पे। वीक सब्स्टिट्यूट, बड़े वीक सब्स्टिट्यूट हैं, कोई खास रिलेशन तो नहीं है, मगर यह है कि मजबूरी में आप उस पर मूव तो कर सकते हैं। मजबूरी है भाई, अब क्या करें, नहीं मिल रही, बहुत महंगी हो गई है, तो अब उस प्रोडक्ट पे हम मूव कर जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम बेयर करता है प्राइस के इंक्रीज को। जब उसकी हद होती है तो फिर वो मूव करता है। तो ऐसे में वो ये दिखा रहा है कि प्राइस बहुत ज्यादा जब इंक्रीज हुई तो डिमांड के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट आया, क्योंकि वीक सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। मिसाल के तौर पे नेस्ले का पानी बड़ा प्योर पानी है, एक्वाफीना का पानी बड़ा प्योर पानी है, बड़े क्लियर पानी है वो। तो उसमें अगर इजाफा होगा और हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो जहां तक इजाफा होगा, जहां तक वो बर्दाश्त कर सकेंगे वो उसको पे तो करेंगे, मगर आखिर में फिर हद ये होगी कि अगर बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होगा तो फिर कुछ आवाम मूव कर जाएगी गली मोहल्ले के अंदर जो पानी की दुकानें खुली हुई हैं कि चलो यार अब यहां से ही हम पी लेते हैं। ठीक है मेरी बात? तो बेसिकली वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। पानी वो भी है, पानी ये भी है, मगर प्योरिटी में वो दोनों कंपनीज बहुत आगे हैं और प्योरिटी में अभी ये जो गली मोहल्लों के अंदर पानी मिलते हैं ये काफी पीछे हैं। तो वीक सब्स्टिट्यूट के अंदर जो हमारा कर्व बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में हमारा ग्राफ जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, मगर वो वर्टिकल ज्यादा होगा। और वर्टिकल कर्व हमारा ये दिखा रहा है प्राइस का बहुत ज्यादा इंक्रीज डिमांड पे थोड़ा सा इंपैक्ट डाल रहा है। क्लियर हो गई बात? और इसको रीड कर लो, ये जो लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है? अ ह्यूज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इज कॉजिंग अ स्मॉल इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बी। अच्छा जनाब, अब आपको जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये एग्जाम का क्वेश्चन है और ये कम से कम 20 मार्क्स का आता है। चाहे आप कोई सा भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप पाकिस्तानी सिलेबस पढ़ रहे हैं, इंडियन सिलेबस पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल सिलेबस पढ़ रहे हैं, IB पढ़ रहे हैं, CIE पढ़ रहे हैं, वॉट एवर, AS लेवल के स्टूडेंट हैं, A लेवल, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, इसको जरा समझने की कोशिश करो मेरे साथ। वो क्वेश्चन आपको कहता है, वो कहता है सपोज देयर इज अ ब्रेकआउट ऑफ बर्ड फ्लू इन चिकन which leads to decrease in supply, but due to shortage of supply, the prices of medically tested chicken have gone up. On the other hand, people are considering beef as a second protein substitute to chicken. Draw shift of supply and demand curve for chicken and beef both. बर्ड फ्लू आ गया, आता रहता है, चिकन की डिमांड बहुत कम हो गई, लोगों ने छोड़ दिया, मगर मेडिकली टेस्टेड जो चिकन है वो बहुत महंगी हो गई, क्योंकि भाई वो मेडिकली टेस्टेड आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को प्रोटीन का इंटेक तो लेना है। अब वो कह रहे हैं कि यार चिकन की प्राइस बहुत ऊपर चली गई, तो ऐसा है कि चिकन का सब्स्टिट्यूट प्रोटीन के मामले में बीफ है, तो चलो बीफ की तरफ मूव करते हैं। मगर वो आपको यहाँ ये कह रहा है कि दोनों ग्राफ दिखाओ, चिकन का भी बनाओ और बीफ का भी बनाओ।
अब ये सूरत हाल थोड़ी सी मुश्किल है, मगर सरशाया ने तो इंशाल्लाह कोई चीज मुश्किल नहीं है। मूव करते हैं, गौर से देखो यहाँ क्या हो रहा है। ये ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा है, दिख रहा है। अच्छा, इसमें जो ऊपर पी है ये चिकन का है, गौर से देखो, समझने की कोशिश करो। चिकन पे कोई एक्सीडी अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि चिकन में तो बर्ड फ्लू आ गया, चिकन की अपनी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, शॉर्टेज हो गई है। तो क्या होगा, जब शॉर्टेज हुई तो सप्लाई पे इंपैक्ट आ गया है, सप्लाई नहीं हो पा रही। जब सप्लाई नहीं हो पा रही तो सप्लाई कर्व आपका मूव करेगा लेफ्ट की तरफ। प्राइसेस ऊपर हो गई हैं, सप्लाई आपकी मूव करी लेफ्ट की तरफ, और आपकी यहां पे नजर आ रहा है कि सप्लाई भी कम हो गई और डिमांड भी कम हो गई। QD1 से Q पे चला गया वो पीछे। ये चिकन का है, बीफ का नहीं है, ये चिकन का ग्राफ है। गौर से देखो, डिमांड कर्व बना हुआ है, ठीक है, चिकन का अपना डिमांड कर्व है। शॉर्टेज हो गई, मार्केट कीमतें बढ़ गई, शॉर्टेज हो गई, सप्लाई कर्व मूव किया कहाँ, लेफ्ट की तरफ। नेगेटिव मूवमेंट किस तरफ होती है, लेफ्ट की तरफ। अगर कीमतें कम हो जाती, डिमांड इंक्रीज होती, तो पॉजिटिव मूवमेंट होती कहाँ होती, राइट की तरफ, ठीक है। यहां नेगेटिव मूवमेंट है लेफ्ट की तरफ। ये चिकन का ग्राफ है, ठीक है। अब XED का ग्राफ बनेगा किस पे, बीफ के लिए, क्योंकि चिकन की प्राइस में चेंज की वजह से और उसकी शॉर्टेज की वजह से बहुत बड़ी आवाम जिनको प्रोटीन का इंटेक चाहिए था वो मूव हुए हैं चिकन से बीफ पे। अब बीफ का ग्राफ देखते हैं। देखो, क्वेश्चन वही है, बीफ में क्या होगा। गौर से देखो, मैंने Y एक्सिस पे जो ये P लिया है वो प्राइस चिकन की है, क्योंकि हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा है कि चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट A इज कॉजिंग अ चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट B। सब्स्टिट्यूट कंसीडर हो रहा है प्रोटीन के मामले पे। समझने की कोशिश करो, क्या हुआ, प्राइस चिकन की चेंज हुई तो डिमांड इंक्रीज हुई, किसकी, बीफ की। नया शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जब सेट्रस पैरिबस की कंडीशन में चेंज आता है, जो फिक्स तमाम चीजें हैं उसमें चेंज आता है, तो शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व या शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व होता है। तो ये आपको नजर आ रहा है, यहां शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व हुआ क्योंकि बीफ की डिमांड बढ़ गई, चिकन की प्राइस में चेंज आने की वजह से नया डिमांड कर्व फॉर्म हुआ, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, तो आपका D1 फॉर्म हो गया। जब D1 फॉर्म हुआ तो सेम सप्लाई कर्व के ऊपर एक नया डिमांड कर्व फॉर्म हो गया। क्लियर हुई यहां तक बात, समझ आ रही है आपको ये चीज। तो प्राइस हमारी मूव हुई P से P1 के ऊपर, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व हुआ, डिमांड हमारी आगे बढ़ी। जब हमारी डिमांड आगे बढ़ी तो D से D1 पे डिमांड चली गई, और नई जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 175 टन्स ऑफ बीफ की नई क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट में आ गई। इस क्वेश्चन का जवाब इस ग्राफ की शक्ल में दिया जाएगा। एक्सप्लेन कैसे करने हैं ग्राफ, मैं उसके लिए बड़ी जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूं और मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ टू एक्सप्लेन एन इकोनॉमिक्स ग्राफ। लेसन रैप अप की जानिब चलते हैं। ज्यादा डिटेल के अंदर मैं सारी बात को फिर रिपीट नहीं करूंगा, आपको बस ये पता होना चाहिए। ये मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं। अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो उसका सब्स्टिट्यूट कंसीडर किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पिछले ग्राफ में, ये वाले में आपको बताया था कि चिकन की प्राइस इंक्रीज हुई तो बीफ की डिमांड खुद ब खुद बढ़ गई। दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों अवे फ्रॉम ओरिजिन मूव हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर नेगेटिव होती हैं। अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, दोनों साथ साथ हैं। आखिरी चीज जो नीचे लिखी हुई है वो है इंडिपेंडेंट गुड्स। इंडिपेंडेंट गुड्स XCD के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि जिनकी प्राइस में चेंज की वजह से किसी और प्रोडक्ट की डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका आपस में रिलेशनशिप नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, वो छोटा सा क्वेश्चन पूछता है कि XCD के या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तनाजुर में हमें ये बताइए कि जनाब इंडिपेंडेंट गुड्स कौन सी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर टमाटरों की प्राइस ऊपर चली जाए तो टोयोटा करोला की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट गुड्स हैं। तो बेसिकली इससे प्रोडक्ट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। तो वो प्रोडक्ट्स जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक दूसरे की प्राइस में चेंज से किसी की डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, वो प्रोडक्ट्स आपकी कहलाती हैं इंडिपेंडेंट गुड्स। दिस वाज XED यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये XED यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दीजिए
और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरों तक पहुंचा दें, सबका फायदा हो जाए इन लेक्चर्स से। पैसे तो मैं ले नहीं रहा, मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूं भाई, दूसरों का फायदा करवा दें इंशाल्लाह। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत मशकूर हूं।